हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा 10वीं के विद्यार्थी के लिए विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उत्तल दर्पण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि दर्पण से संबंधित और लेंस से संबंधित प्रश्न को देखेंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी बच्चों मैं प्रश्न बताऊंगा आपको ना, वो सभी प्रश्न बच्चे आपके 4 अप्रैल 2022 जो होने वाला एग्जाम है बच्चों बोर्ड का, उसमें 100% चांस है बच्चों को जरूर आएगा इसमें से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों एक अच्छे नंबर लाएं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, इनके जितने भी न्यूमेरिकल बताऊँगा बच्चों उन्हें आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, आपको शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए बच्चों, हम लोग को जो प्रश्न है कह रहा है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखिए प्रश्न में क्या पूछा आपसे, तो बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या बच्चों, आपसे यहाँ पर आपसे भी की वैल्यू पूछ रहा है। भी मतलब समझते हैं बच्चों, देखिए प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तथा प्रकृति मतलब बच्चों कि ये प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको हल कर लेते हैं सवाल को जल्दी से। देखिए यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग हल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए कौन सा दर्पण आपका है, तो बच्चों दर्पण आपका है उत्तल दर्पण। लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण में। ओके, आगे देखिए यहाँ पर अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों कि दिया है। अब क्या दिया बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया है ना कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। ओके बच्चों, यहाँ पर दिया आपका फोकस दूरी। देखिए बच्चों फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, यानी कि यहाँ पर आपका दिया है बच्चों स्मॉल एफ। कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 15 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए फिर प्रश्न आगे बोल रहा है आपका कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ओके बच्चों, यानी कि बच्चों क्या कर रहा है प्रश्न में आपका कि कोई बच्चों बिंब मतलब क्या जी बच्चों, बिंब मतलब कि कोई वस्तु है। ठीक है, बिंब वस्तु को ही बिंब कहते हैं। तो कोई वस्तु है जो क्या हो बच्चों, देखो उत्तल दर्पण से ना 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका दिया है यू, यानी कि बिंब की दूरी दिया है बच्चों। क्या दिया आपसे, तो बिंब की दूरी दिया है। यहाँ पर आपका यू के वैल्यू दिया है। कितना दिया है, तो ये दिया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति मतलब कि भी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है बच्चों, तो ये प्रतिबिंब की वैल्यू प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब कि भी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप लोग पकड़ लेंगे बच्चों, जहाँ पर भी स्थिति की बात करें समझ लीजिएगा कि वहाँ पर भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और कह रहा है प्रकृति मतलब वास्तविक या आभासी। ठीक है बच्चों, हम इसको हल करें आगे। देखिए यहाँ पर लिखने बच्चों यहाँ पर तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जब भी हम लोग फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र क्या हम लोग होता है, तो ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। ओके बच्चों, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखिए बच्चों एफ यू भी। ओके बच्चों, तीन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, तो बच्चों दर्पण सूत्र हम लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमसे बच्चों भी पूछा है तो ठीक है, एफ और भी का वैल्यू यहाँ पर रखकर भी को निकाल लेंगे। ओके, लेकिन बच्चों उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चिन्ह पर पार्टी को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चिन्ह पर पार्टी आपको लगाना बहुत ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, देखिए यानी कि एफ बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव होता है। देखिए बच्चों उत्तल दर्पण में जो एफ होता है वो पॉजिटिव होता है। एफ कैसा होता है बच्चों, तो ये एफ आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। यू कैसा होता है बच्चों, तो यू आपका नेगेटिव होता है। तो उत्तल दर्पण में यू कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब भी देखिए भी कैसा होता है आपका, तो भी आपका पॉजिटिव होता है। यानी कि जो बच्चों पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो क्या होगा लास्ट में बच्चों जो आपका भी की वैल्यू आएगी ना, वो कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर 1/f, एफ की वैल्यू कितना दिया बच्चों, एफ दिया आपका 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ दिया आपका 15 = 1/v। बच्चों प्लस है ना, प्लस आप लगा लीजिए 1/u। यू कितना दिया बच्चों, ये दिया माइनस आपका 10, -10 दिया बच्चों। क्वेश्चन बंद कर लीजिए, आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे बढ़ जाते बच्चों। देखिए दिस इम्प्लाइज देखिए बच्चों यहाँ पर दिया 1/15, 1/15 = 1/v। बच्चों प्लस है ना माइनस है, जब माइनस से भाग देंगे प्लस में तो ये बच्चों हो जाएगा आपका माइनस।
जब प्लस को भाग देंगे माइनस से तो माइनस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा? 1/10। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमसे भी पूछा तो क्या करेंगे, भी को बच्चों अकेले करेंगे। चलिए अकेले कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 1/15। ओके बच्चों, 1 भी को अकेले करना है तो -1/10 को बाएं तरफ लेके आइए, इक्वल टू के बच्चों इधर लेकर आइए बाएं तरफ। इसको अकेले करना है तो इसको इधर से हटाइए यहाँ से, तो ये बच्चों -1/10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/10 इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, 1/भी बच जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वल टू देखिए बच्चों 15 और 10, बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग यहाँ पर जल्दी से। देखिए तो 15-10 का बच्चों एलसीएम आपका आएगा 30। ठीक है बच्चों 15 से भाग दिए 30 में कितना बढ़ जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 बार, 15 दूना के 30, 2 बार गया, गुणा करिए 2 का 1 में, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 प्लस है ना, प्लस लगा लीजिए। 10 से भाग दीजिए 30 में, तो 10 तियाएँ 30, 3 बार गया, 3 से गुणा करिए 1 में, तो ये बच्चों हो जाएगा 3 एकम 3 इक्वल टू 1/भी। आगे बढ़ जाए बच्चों, देखिए यहाँ पर तो 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 बटा में कितना होगा बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू 1/भी। अब देखिए बच्चों को भी निकालना है तो बच्चों भी यहाँ पर हर में है, तो हम लोग बच्चों जिसका निकालना होता है वैल्यू ना उसको हमेशा अंश में रखते हैं। तो अंश में कैसे होगा, तो बच्चों हम लोग एक तरीका हम लोग का है कि दोनों पक्षों को बच्चों पलट दीजिए। दोनों पक्षों को पलटने पर देखिए बच्चों पलट लेते आइए, तो 30 को पलटेंगे ना, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 30/5। 30 को ऊपर कर दिए, 5 को नीचे आ दिए, पलट दीजिए। आगे बढ़ जाइए, देखो इसको भी को ऊपर कर दीजिए बच्चों, ये बटा में 1। तो हमने क्या किया, तो बच्चों दोनों पक्षों को पलट दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों भाग दीजिए 5 से 6 में 30 में, 5 6 के 30, 6 बार गया बच्चों। ठीक है यहाँ पर आपका 6 आएगा इक्वल टू बड़ा भी में भाग देंगे 1 से तो भी आएगा आपका। अब देखिए बच्चों ये क्या बताया था आपको कि भी की वैल्यू कैसी आएगी, तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आ गई है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों यानी कि हम लोग जानते हैं बच्चों उत्तर दर्पण में क्या होता है कि देखिए बच्चों जब भी आप अनंत पर रखेंगे कोई वस्तु को ना बच्चों उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस बनेगा। अगर अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे किसी वस्तु को तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब, तो ध्रुव और मुख्य फोकस बीच में बनेगा बच्चों। ठीक है, और प्रतिबिंब देखो बच्चों कैसा बनेगा आपका, आभासी और सीधा बनता है हमेशा। ओके बच्चों कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों लिख लेते हैं हमने यहाँ पर कि अतः बच्चों कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपका, तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, किधर बच्चों दाईं ओर बनेगा तभी अपना पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों दाईं ओर बनेगा, दाएं तरफ बच्चों जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है वैल्यू। ठीक है, यानी कि भी बच्चों पॉजिटिव है ना, तो यानी कि प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और कैसा बनेगा बच्चों, तो ये देखिए बच्चों क्या बताया था आपको हम, देखिए ये आभासी और सीधा बनेगा। जब दाएं तरफ बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। लिख लीजिए यहाँ पर आभासी व सीधा बनेगा। ओके बच्चों यहाँ लिख लीजिए, इसलिए ठीक है, इसलिए आभासी व सीधा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे ये आंसर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, देखिए क्या पूछा था बच्चे आपसे, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था, यानी कि भी के वैल्यू पूछा था, और पूछा था ना कि इसकी प्रकृति क्या है, यानी कि ये आभासी है कि वास्तविक है बच्चों। तो हमने इसको सॉल्व करते करते इस तरह देखिए गए हैं हम लोग। ठीक है, ओके बच्चों सॉल्व करते गए हम लोग, क्या मिल गया, देखिए भी मिल गया पॉजिटिव। तो जब भी पॉजिटिव हो गया है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा आपको बच्चों, आभासी वो सीधा बनेगा। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो प्रश्न दिया है ना वो कह रहा है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों क्या ज्ञात करना है हम लोग को, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग का दर्पण कौन सा है यहाँ पर बच्चों, ये आपका उत्तल दर्पण लिख लेंगे बच्चों हमने यहाँ पर उत्तल दर्पण में। बच्चों जब भी आप हल करने जाएंगे तो लिख लेंगे, जो दर्पण आएगा उसको लिख लीजिएगा इस दर्पण में। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको यहाँ पर दिया है, ऐसे लिखेंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, दिया है। अब क्या दिया देखिए बच्चों, तो एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु। ओके बच्चों यहाँ पर वस्तु रखी गई है बच्चों दर्पण से। ठीक है, तो बच्चों दर्पण से हमेशा बाईं ओर वस्तु रखी जाती है। ठीक है,
यानी बच्चों वस्तु की दूरी दिया है यहाँ पर आपका, क्या दिया बच्चों, तो वस्तु की दूरी दिया, यानी कि यू की वैल्यू दिया है। यू कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। और क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, रखिए एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या दिया, आधी होती है। तो बच्चों जब भी आपकी ना प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है या दुगुनी होती है या 4 गुनी होती है बच्चों, जब भी यहाँ पर आपसे बोले, आपसे आधी की जगह पर मान लीजिए कि यहाँ पर आधी लिखा है ना, यहाँ पर लिखा हो 4 गुनी होती है, 5 गुनी होती है या 2 गुनी होती है बच्चों, तो समझ लीजिए कि गुनी वाली भाषा जहाँ भी बोल दे आपसे, वहाँ पर बच्चों आपका होता है आवर्धन। और बच्चों क्या होता है, वहाँ पर होता है आपका आवर्धन, यानी कि वहाँ पर एम की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बच्चों, तो वो वैल्यू होती है आपकी यम की। ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी बच्चों यहाँ पर आपकी वैल्यू किसकी होगी, यम की होगी। यम कितना दिया बच्चों, आधी, मतलब कितना बच्चों, आधी को लिख सकते हैं ना, 1 का आधा, ऐसे 1/2 आधी होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, बच्चों फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। बच्चों ये फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, तो बच्चों फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर यू दे दिया है, ठीक है, आपसे यह पूछ रहा है, तो हम लोग बच्चों दर्पण का फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग को बच्चों भी दिया ही नहीं इसमें, तो हम लोग कैसे लगा पाएंगे दर्पण का फॉर्मूला, क्योंकि दर्पण का फॉर्मूला तो होता है ना, इसमें यू भी और यह भी तीनों हो आपका, लेकिन इसमें तो यू दिया है, आपको यह पूछ रहा है, भी दे भी नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग भी को निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, भी को निकाल लेंगे आवर्धन के फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो बच्चों हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि यम बराबर क्या होता है आपका, -v/u होता है बच्चों, ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हो गया हम लोग का फॉर्मूला ना, यम इक्वल टू -v/u। तो अब देखिए बच्चों हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करने से पहले हम लोग क्या करना है बताइए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चिन्ह पर पार्टी को लगा लेते हैं। ओके बच्चों, चिन्ह पर पार्टी लगा लेते, ठीक है। देखिए बच्चों जो दर्पण की दूरी, सॉरी बच्चों, जो वस्तु की दूरी होती है ना, वो बच्चों हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे आपका कोई भी आपका दर्पण चाहे लेंस कुछ भी हो, क्योंकि हमेशा उसको बाएं तरफ रखी जाती है। तो बच्चों ये यहाँ पर वस्तु की दूरी कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आवर्धन आपका यम की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा ये यम की वैल्यू कैसी होती है, यम बच्चों हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। किसमें बच्चों, उत्तल दर्पण में यम पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप ला हम रख लेते हैं इस वैल्यू में। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने से भी निकालना है, भी ना, भी क्यों निकालना है, क्योंकि हम लोग देखिए यू दिया आपका, यफ पूछ रहा है, अब हम लोग भी मिल जाता तो हम लोग लगा लेते दर्पण का फॉर्मूला, तो हम लोग भी निकालेंगे बच्चों यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों यम कितना दिया, तो बच्चों यम दिया 1/2, रख लीजिए यहाँ पर 1/2 इक्वल टू बच्चों माइनस यहाँ पर दिया -भी बटा में यू कितना दिया, देखिए बच्चों तो यू दिया आपका -25, क्या दिया बच्चों, ये दिया माइनस आपका 25 यू की वैल्यू। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करें यहाँ पर, बच्चों माइनस से ये माइनस कट गया आपका। ठीक है बच्चों, हम लोग कितना बचेगा देखिए, तो बच्चों 25 का तीरे गुणा कर दीजिए, इधर आपका तीरे गुणा कर दीजिए बच्चों। देखिए तो 25 का गुणा करेंगे एक में, कितना आएगा, तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 25, बच्चों 2 का तो 2 आपका रहबे करेगा, जो हम कहते हैं इक्वल टू बच्चों यहाँ भी आपको रहने दीजिए, तो बच्चों भी का निकालना है तो भी को छोड़ दीजिए यहीं पर। ठीक है बच्चों, हमने भी के बच्चे हम कहते हैं छोड़ दिया, 25 का हमने गुणा कर दिया एक में, तो 25 से कम 25, 2 को बच्चों नीचे का नीचे रहने दीजिए। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, बच्चों हमने यहाँ से भी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब बच्चों लगा लेंगे दर्पण सूत्र के फॉर्मूले को। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बच्चों ये होता है हम लोग का फॉर्मूला दर्पण का। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1/f, यह देखिए बच्चों यफ कितना दिया, तो बच्चों देखिए यफ बच्चों हमसे पूछ रहा है, बच्चों यफ को जो हम कहते हैं रहने दीजिए, क्योंकि यफ तो पूछ रहा है हम लोगों से, इक्वल टू 1/v। भी कितना देखिए बच्चों, तो भी दिया है 25 बटा के 2, कितना दिया भी बच्चों, तो भी दिया है आपका 25 बटा के 2। देखिए बच्चों पूरा में यह आपका एक बटा के, देखिए बच्चों भी की वैल्यू कितनी है, तो 25 बटा के 2 बच्चों, 25 बटा के 2 ये भी की वैल्यू थी, एक ये तो 1 था आपका, 1 लिख दिया मैंने, पर बटा था फिर बटा कर दिया हमने। भी कितना दिया बच्चों, तो भी दिया था आपका 25 बटा के, तो 25 बटा के 2 रख दिया, प्लस था यहाँ पर, प्लस लगा लीजिए 1 बटा के, देखिए 1 बटा के यू, फिर देखिए यू दिया कितना को दिया आपका, बस यू दिया आपका -25, बस हमने यहाँ पर कितना रखेंगे देखिए, बस यहाँ पर रख लेंगे हम लोग -25। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दिस इम्प्लाइज 1/f इक्वल टू, देखिए बच्चों 2 कहाँ जाएगा आपका, तो बच्चों 2 बच्चों आपका यहाँ पर चला जाएगा ऊपर आपका, तो यानी कि 2 बटा के बच्चों कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 में बच्चों गुणा करेंगे 1 का तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना मिले बच्चों, यहाँ बचेगा आपका 25।
ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि 2 चला गया आपका ऊपर, 2 एक कम 2 हो गया आपका, नीचे 25 को 25 था आपका, बच्चे प्लस यहाँ पर ना, ठीक है। माइनस से भाग दीजिए 25 में, सॉरी प्लस में, तो मेरा माइनस से भाग देंगे प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर से 1/25। कितना आसान है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 1/f इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों का बच्चों एलसीएम लेंगे कितना 25, तो बच्चों जब भी नीचे का बच्चों क्या होता है एलसीएम लेंगे 25 ना, तो बच्चों 25 से इसका एलसीएम आएगा। ओके बच्चों, ठीक है। जब भी बच्चों नीचे का हर समान आता है तो ऊपर के जो वैल्यू होते हैं ऑटोमेटिक उसको जोड़ देते हैं, तो बच्चों कितना आपका आएगा 2 और -1। बच्चों मैं डायरेक्ट इसको कर दिया हूँ, ठीक है। यानी कि जब नीचे के बच्चों हर समान रहते हैं ना, तो ऊपर की जो वैल्यू होती है ना, माइनस रहेगा तो घट जाएगी, प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एलसीएम करेंगे तो वही बतिया पड़ेगी आपकी। तो 1/f इक्वल टू, पहले 2 में से घटेगा 1 तो आपका 1 आएगा बच्चों, या फिर 25 है ना, बटा 25 का 25 रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग बच्चों निकालना एफ वैल्यू ना, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए दोनों वैल्यू को बड़ा एफ को निकालना होता है, एफ को हमेशा रखते हैं अंश में, इसको निकालना होता है। तो बच्चों दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे बच्चों, क्या करेंगे दोनों पक्षों को हम लोग पलट देंगे। पलटे बच्चों देखिए यहाँ पर, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, यह बटा के 1 हो जाएगा इक्वल टू, इसको पलटेंगे कितना होगा बच्चों 25 बटा के 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए जब एफ में भाग देंगे 1 का तो यहाँ पर एफ मिलेगा इक्वल टू, जब 25 में बटा भाग देंगे 1 का तो 25 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या हुआ, यहाँ से देखिए हमने यहाँ से एफ की वैल्यू को फाइंड कर दिया। एफ की वैल्यू कितना आई बच्चों, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गई आपकी। बच्चों यही हम लोग क्या होगा आंसर होगा। देखिए बच्चों हमने से क्या पूछा था बच्चों, फोकस दूरी पूछा था ना। देखिए यहाँ पर बच्चों यू दिया था आपका, एम दिया था, एफ हमसे पूछ रहा था। तो हम लोग क्या किए थे बच्चों, हम लोग बच्चों यहाँ से देखिए हम लोग को भी चाहिए था त्रिपल सूत्र लगाने के लिए, तो हम लोग क्या किए थे, बट आवर्धन फॉर्मूले से हमने क्या किया था, देखिए यहाँ से भी निकाल लिया था। ठीक है, उसके बाद त्रिपल सूत्र लगाकर बच्चों यहाँ पर इसको हल करने के बाद देखिए बच्चों हमने यहाँ से भी एफ की वैल्यू फाइंड कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल लेंस से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों हम लोग क्या हुआ बच्चों, यहाँ से हम लोग का लेंस का प्रश्न शुरू हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग लेंस के फॉर्मूले को प्रश्न को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, ठीक है। अब जो दिया बच्चों लिख लेते हैं हमने यहाँ पर। बच्चों लेंस कौन सा है बच्चों, लेंस है आपका अवतल लेंस। लिख लीजिए बच्चों यहाँ हम लोग अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिख लेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। अब क्या दिया देखिए बच्चों, दिया है 20 सेमी फोकस दूरी। ओके बच्चों, फोकस दूरी देखिए यहाँ पर, फोकस दूरी बच्चों दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका स्मॉल एफ दिया है। कितना दिया है बच्चों, तो ये दिया आपका 20 सेंटीमीटर। रख लीजिए बच्चों 20 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दिया हुआ है। आगे देखो बच्चों क्या दिया है कि 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना बच्चों। देखिए बच्चों 30 सेमी दूरी पर ना एक वस्तु रखी गई है, यानी कि बच्चों यू की बच्चों वैल्यू दिया आपका, यानी कि वस्तु की दूरी दिया है बच्चों आपको। ठीक है, ओके, यानी कि लेंस से ना 30 सेंटीमीटर दूरी पर बच्चों रखी गई है वस्तु, यानी कि यू दिया आपको। यू कितना दिया बच्चों, तो यू दिया आपका 30 सेंटीमीटर। यू दिया बच्चों आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। ओके बच्चों देखिए ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। बस जब भी बच्चों पूछे आपसे तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर आपसे पूछता है प्रतिबिंब की दूरी। ओके मेरे प्यारे बच्चे, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी प्रतिबिंब की स्थिति पूछे आपसे, स्थिति मतलब कि आपसे जब भी पूछेगा तो वहाँ पर आप लोग से भी पूछेगा। भी मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा आपसे। ओके, यानी प्रश्न में तो भी नहीं बोल रहा आपसे ना, देखिए प्रतिबिंब की दूरी नहीं बोल रहा आपसे, प्रतिबिंब की स्थिति बोल रहा है। तो बच्चे जल्दी से आप डाउट मत होना। ठीक है, स्थिति बोलेगा तो आप लोग भी निकालिएगा भी को, यानी कि आपको इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पर भी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी से क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि भी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लगा लें यहाँ पर दर्पण सूत्र को, दर्पण सूत्र से। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करें, आप देखिए हम लोग बच्चों एफ दिया यू दिया, हम लोग भी निकालना है, भी निकाल लेंगे तुरंत। कितना आसान है बच्चों, निकाल लेते हैं भी। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, लेकिन दर्पण सूत्र हम लोग क्या होता है बच्चों, तो ये देखिए सॉरी बच्चों यहाँ पर लेंस सबका सवाल बच्चों हम लोग आए ना, तो लिख लेंगे यहाँ पर लेंस सूत्र से। सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका लेंस सूत्र होगा। ठीक है, लेंस सूत्र से। ओके बच्चों, लेंस सूत्र से। बच्चों लेंस सूत्र हमको क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है लेंस का सूत्र। बच्चों लेंस का सूत्र बच्चों माइनस होता है, और जब बच्चा दर्पण का बोलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेंस में बच्चों माइनस होता है, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे बच्चे पर पार्टी, बच्चों चेन पर पार्टी लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर यफ, देखिए बच्चों यफ पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखिए बच्चों अवतल लेंस में यफ कैसा होता है, यफ होता है आपका नेगेटिव। यू कैसा होता है बच्चों, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है आपका, ठीक है। ठीक है बच्चों, भी निकालना, देखो भी निकालेंगे बच्चों वैल्यू को, ठीक है, लेकिन इसका माइन कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों दिस इम्प्लाइज, देखिए बच्चों 1/f, एफ कितना दिया बच्चों, एफ दिया आपका -20, रख लीजिए -20 इक्वल टू 1/v। बच्चों भी पूछ रहा है आपसे ना, तो भी को जो करते हैं रहने दीजिए, -1/u, यू कितना दिया बच्चों, यू दिया आपका -30, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज 1/20। अब देखो बच्चों माइनस यहाँ पर था ना बच्चों, माइनस को हमने आगे रख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, माइनस को मैंने आगे रख दिया, तो बच्चों माइनस यहाँ पर आपका आगे आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, इक्वल टू 1/v। अब देखो बच्चों माइनस से, बच्चों जब माइनस से भाग देते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्लस। बच्चों माइनस में जब माइनस से भाग देंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको 1/30, ठीक है बच्चों, ठीक है। हमको बच्चों निकालना है भी की वैल्यू ना बच्चों, तो क्या करेंगे, इस भी को अकेला करना पड़ेगा, जिसको निकालते हैं उसको अकेला करते हैं, इसको अकेला करेंगे, ठीक है। तो प्लस में 1/30 को बच्चों इधर भेजेंगे, इक्वल टू के बाएं तरफ भेजेंगे, तो भेज लीजिए बच्चों। देखिए तो यहाँ पर होगा -1/20, ठीक है बच्चों, 1/30 को इधर लेकर आइए, तो बच्चों हो जाएगा -1/30 इक्वल टू बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, 1/v आपका बच जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 20 और 30 का ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। देखिए बच्चों 20-30 का एलसीएम कितना आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा आपका 60, ठीक है, 60 आएगा। अब देखिए 20 से भाग दिए 60 में, तो 20 3 आए 60, 3 बढ़ गया, 3 से गुणा कर लीजिए 1 में, तो 3 एकम 3 बच्चों, माइनस है ना, माइनस लगा लीजिए। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा लीजिए। देखिए बच्चों 30 से फिर भाग दीजिए 60 में, तो 30 दूना के 60, 2 आया, 2 से गुणा करिए 1 में, तो 2 एकम 2 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/v मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए -3 और -2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो -3 और -2, फिर दो समान चिन्ह हमेशा आपस में जुड़ते हैं, तो -3 और -2 हो जाएगा -5, बटा में कितना आएगा बच्चों आपका 60 आएगा, इक्वल टू 1/v, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों को भी का मान निकालना है ना, ठीक है, लेकिन भी तो आपका हर में है, तो हम लोग जिसका मान निकालना होता है बच्चों उसको हमेशा अंश में करते हैं, तो अंश में कैसे जाएगा, तो बच्चों देखो दोनों पक्षों का करिए बच्चों, पलट दीजिए, ठीक है। बच्चों दोनों पक्षों को पलटने पर, तो बच्चों पलटेंगे तो देखिए बच्चों पलटेंगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों ये ऊपर चला जाएगा आपका 60, ठीक है बच्चों, ऊपर 60 चला जाएगा, नीचे बच्चों क्या होगा बच्चों, नीचे आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों ये माइनस है ना, माइनस को चेंज करते हुए रहने दीजिए, माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ भी चला जाएगा आपका ऊपर, बच्चों 1 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसे काट लीजिए, देखिए देखो जब 5 से काटेंगे ना, तो 5 से काटेंगे तो 12 5 से 60, बच्चों 12 12 में 60 आपका कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज बच्चों कितना आएगा, देखिए तो बच्चों माइनस है ना, माइनस तो आपका रहबे करेगा, यहाँ बचेगा आपका 12 इक्वल टू, बच्चा भी में भाग देंगे 1 से तो भी ही मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि बच्चों देखो भी की वैल्यू कैसी मिलेगी बच्चों, नेगेटिव मिली। बच्चों बोले थे आपसे ना कि देखिए कि भी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो भी की वैल्यू बच्चों नेगेटिव मिल गई, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए बच्चों थोड़ा बता दें आपको, यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए अवतल लेंस में बच्चों क्या होता है कि जब बच्चों देखिए यानी कि बाएं, यानी कि बच्चों नेगेटिव वैल्यू आती है ना, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी एवं सीधा बनता है। बच्चों देखिए अगर आप लोग अब जो भी के वैल्यू बच्चा पॉजिटिव आ जाएगी तो क्या होगा, वास्तविक वो उल्टा बनेगा, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब। चलिए देखिए बच्चों हमने यहाँ पर देखिए भी की वैल्यू बच्चों नेगेटिव आया ना, तो बच्चों प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। और बच्चों देखिए लेंस से कहाँ बनेगा, जो लेंस के बाईं ओर बनेगा, लिख लेते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे बढ़िए, देखिए अतः प्रतिबिंब अवतल लेंस के बाईं ओर कितना बच्चों, देखिए यहाँ पर बाईं ओर कितना बनेगा, 12 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, बाईं ओर 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और कैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा आपका, देखिए ये आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा,
ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का हो गया यहाँ पर आंसर सॉल्व। ठीक है, कितना आसान सवाल था आपका, कुछ नहीं था बच्चों। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी दिया था आपका बच्चों, वस्तु की दूरी भी दिया था, आपसे भी पूछ रहा था, तो हमने क्या लगाया, तो बच्चों हमने लेंस के फॉर्मूले से हमने क्या किया, उसको बच्चों सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, लेंस के फॉर्मूले से हमने यहाँ पर बच्चों भी की वैल्यू को देखिए हमने इस तरह से सॉल्व करके निकाल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बच्चों हम लोग को जो अगला प्रश्न दिया है, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर आपका कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपका बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, हम लोग देखिए यहाँ पर लेंस में कौन सा है बच्चों, लेंस आपका अवतल लेंस, इसको हम हल करेंगे। अब देखिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कि अवतल लेंस में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिख लेंगे दिया है। बच्चों ऐसे लिखेंगे आप लोग तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत हेल्प मिलेगा सवाल लगाने में। तो अवतल लेंस में दिया है, क्या दिया बच्चों, तो दिया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों, फोकस दूरी को दर्शाते हैं बच्चों स्मॉल एफ से, यानी कि यहाँ बच्चों आपका स्मॉल एफ दिया है, कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। ओके बच्चों, लेंस के बच्चों, लेंस से ना कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी बच्चों वस्तु को रख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है बच्चों, कितनी दूरी पर। ओके बच्चों, यानी कि यहाँ पर आपसे यू पूछ रहा है। देखिए बच्चों, वस्तु की दूरी पूछ रहा है आपकी, कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी बच्चों यू पूछ रहा है आपसे, यानी यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ठीक है, कि वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ओके बच्चों, देखिए प्रतिबिंब की दूरी दिया है बच्चों, यानी कि बच्चों भी का मान दिया आपसे। ओके बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि भी की वैल्यू दिया है, भी कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका 12 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों, तो 12 सेंटीमीटर दिया आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमसे क्या पूछा है बच्चों, तो हमसे यू पूछ रहा है, यानी कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो बच्चों लगा ले सवाल को। ठीक है, देखिए बच्चों, यू दिया, अब यू पूछ रहा है आपसे, भी दे दिया, एफ दे दिया, तो हम लगा लेंगे लेंस का सूत्र। लिख रहे बच्चों, तो ले यहाँ पर बच्चों रहेगा लेंस सूत्र से। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके बच्चों, ये हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों लेंस का। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए हम लोग इसको वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो बच्चों वैल्यू को पुटअप करने से पहले आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि चिन्ह प्रपाटी का लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए बच्चों चिन्ह प्रपाटी लगा लेते हैं हम लोग। आइए, यफ देखिए, यफ कैसा होता है, तो देखिए बच्चों अवतल लेंस में यफ कैसा होता है। देखिए बच्चों, यफ आपका होता है यहाँ पर आपका नेगेटिव। यफ कैसा होता है बच्चों, यफ होता है आपका नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ठीक है। यू कैसा होता है बच्चों, तो यू देखिए, यू हमेशा बच्चों नेगेटिव होता है। यू की वैल्यू बड़ा जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी बच्चों, वो भी आपकी नेगेटिव आएगी। बच्चों भी कैसा होता है, देखिए तो बच्चों भी कैसा होता है, भी आपका नेगेटिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। अब वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, करें हम लोग। देखिए यहाँ पर दिस इम्प्लाइज 1/f, एफ का मान कितना है बच्चों, -20 है, तो -20 रख लिया हमने, इक्वल टू 1/v। देखो बच्चों, भी कितना वैल्यू कितना दिया, -12 दिया, लिख लीजिए -12। ओके बच्चों, फिर देखिए आगे क्या आपका -1/u। यू बच्चों देखिए पूछ रहा है, तो यू का ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब देखिए बच्चों, यू कैसा आपका नेगेटिव आएगा जब इसका आंसर आएगा, तो ठीक है हम लगा लेते हैं। आप देखिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए 1/20 है ना बच्चों, देखिए माइनस यहाँ पर आगे माना, तो बच्चों माइनस को आगे कर लीजिए। देखिए -1/20। देखिए बच्चों यह हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये माइनस आगे था ना बच्चों, यहाँ पर नीचे था, माइनस को आगे लिख सकते हैं हम लोग, तो -1/12। ओके बच्चों, फिर क्या दिया, -1/u दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों आराम से पूरा सवाल लगाइए, सवाल बहुत ही आसान आपका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ -1/20 का ज्यों का त्यों हम रहने दिया। बच्चों हमको यू निकालना आना, तो यू को अकेला करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों यू को अकेला कैसे करेंगे, आप बताइए बच्चों, यू को अकेला कैसे करना करेंगे आप लोग। तो बच्चों यू को यहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर लेके आइए। देखिए बच्चों माइनस यहाँ पे 1/20 है ना, ठीक है बच्चों। अब -1/12 को इधर लेकर आइए, तभी जाकर यू अकेला होगा। तो बच्चों इक्वल टू के -1/12 को इधर लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो इधर का प्लस में हो जाएगा, +1/12 इक्वल टू यहाँ में कितना बचेगा बच्चों, तो माइनस आपका बचेगा 1/u, यहाँ बच जाएगा आपका।
ठीक है बच्चों, ठीक है। अब -1 बटा यू बच्चों, यू अकेला हो गया आपका। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए 20 और 12 बच्चों, इसका एलसीएम कितना मिलेगा आपको? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम मिलेगा आपको 60। 20 से भाग दीजिए 60 में, तो 20 3 आए 60, 3 बार गया, 3 का गुणा करिए 1 में, तो 3 एकम 3 बच्चों, माइनस है ना, माइनस लगा लीजिए। बच्चों यहाँ प्लस है ना बच्चों, प्लस लगा लीजिए। 12 से भाग दीजिए 60 में, तो 12 5 60, 5 बार गया, 5 ऊपर गुणा करिए 1 में, तो 5 एकम 5 इक्वल टू बच्चों यहाँ कितना बचेगा देखिए, तो -1 बटा के यू, -1 बटा के यू मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए तो देखिए बच्चों 5 में से घटेगा आपका 3, तो कितना आएगा? तो बच्चों यहाँ पर आपका आएगा 2, प्लस में 2 आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि बड़ा वैल्यू यहाँ पर है ना प्लस में, तो हमें सब वैल्यू प्लस में आएगा। बटा में कितना मिलेगा आपको? 60 मिलेगा इक्वल टू, बट यहाँ पर कितना मिलेगा? -1/u। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए हम लोग को बच्चा यू चाहिए ना, यू निकालना हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इस देखिए यू को बच्चों नीचे हर में, इसको अंश में चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों? देखो दोनों वैल्यू, दोनों पक्षों को हम लोग पलट देंगे, हम लोग पलट दें बच्चों। देखिए पलट देते हैं, आइए। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 60 बटा के 2। ठीक है बच्चों, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका u बटा के बच्चों 1। भाई माइनस है ना, माइनस जो करते हैं वो रह जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हम बच्चों 60 में बच्चों जब भाग देंगे 2 का, तो कितना बढ़ जाएगा? देखिए बच्चों 30 दुना का 60 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको 30 इक्वल टू, देखिए बच्चों जब माइनस में u में भाग देंगे का ना, तो बच्चों -u ही मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस में u मिला आपको ना, तो बच्चों माइनस में u नहीं कभी रखते हैं, हमेशा बच्चों u को हमेशा पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको। तो बच्चों पॉजिटिव कैसे होगा? देखिए बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? दोनों पक्षों हम लोग क्या करेंगे बच्चों? माइनस से गुणा कर देंगे। ओके बच्चों, माइनस यू को पॉजिटिव करना है, कैसे पॉजिटिव होगा? तो बच्चों माइनस से गुणा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, तो बच्चों रख लीजिए -1 से गुणा कर लीजिए। इसे भी हम लोग बच्चों क्या करेंगे? -1 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो दोनों पक्षों में बच्चों हमने क्या किया? -1 से गुणा कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका? देखिए जब माइनस से बड़ा गुणा करेंगे 30 में ना, तो बच्चों में यहाँ पर हो जाएगा -30 इक्वल टू। अब देखिए बच्चों यू में जब माइनस से गुणा करेंगे, माइनस में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा बच्चों आपको यू। ओके बच्चों, मिल गया यहाँ पर आपको। ठीक है बच्चों, यू कैसा मिला आपको? बच्चों नेगेटिव मिला आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या बताएंगे आप? देखो यू कैसे बताए थे हम? देखो यू आपका नेगेटिव आएगा, नहीं आया आपका? यू आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, अतः करके ऐसे, अतः वस्तु को लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। ठीक है बच्चों, यही पूछ रहा था हमें प्रश्न में कि उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी। ठीक है बच्चों, प्रश्न पूछ रहा था वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी। तो देखिए बच्चों वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, ये पूछा था हमसे ना। तो कितनी दूरी पर रखी जाएगी बच्चों? देखिए यहाँ पर, तो वस्तु रखी जाएगी बच्चों आपकी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाएगी, लेंस के बाईं ओर। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर थोड़ा दिखाते बच्चों। देखिए यहाँ बच्चों ये लेंस था ना बच्चों, लेंस के बाईं तरफ इधर बच्चों रखी जाएगी। ठीक है, तभी नेगेटिव होगा वस्तु आपको, लेंस के बाईं तरफ रखी जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न को।